हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो है मैं अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज गुरुवार है और अभी मैं स्कूल से आई हूँ, बस चाय पी ली हूँ। और अभी तक मैंने ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं करा है, क्योंकि मैं कोशिश करते रहती हूँ ना कि शाम का जो पूजा है वो कर लूँ, इसके बाद फिर मैं घर वाले ड्रेस जो लोअर टी शर्ट होता है उसमें आऊँ। मतलब दिन में अब मैं लोअर टी शर्ट नहीं पहन रही हूँ। मतलब कोशिश मेरा यही रहता है कि जो स्कूल से पहन के आती हूँ उसको थोड़ा लेट तक पहनी रहूँ, और उसके बाद जो है फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर लोअर टी शर्ट पहनूँ और आराम से फिर खाना वाना का काम करूँ। खाना तो मैं जल्दी खा लेती हूँ, ज़्यादा लेट से नहीं खाती हूँ। 8 बजे से पहले ही मैं खाना खा लेती हूँ। पहले वाला रूटीन जो है बीच में थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पहले वाला मैं बदल चुकी हूँ रूटीन, अपने रूटीन पे आ गई हूँ। और ये वाला अलमीरा मैं खरीदी हूँ, दिखाऊंगी मैं। बहुत कुछ मेरे घर में नया आया है। नए वाले घर का तो मैं अभी तक आप लोगों से वो नहीं की हूँ, शेयर नहीं करी हूँ। जो होम टूर के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी नहीं की हूँ। बहुत बहुत कुछ नया आया है घर में, तो मैं दिखाऊंगी जब फुर्सत में रहूँगी ना घर पे, तो फिर वीडियो बनाऊंगी। अभी अचानक से इस पे मेरा नज़र गया तो मैं बताई कि ये वाला ख़रीदी हूँ। ये मेरे हस्बैंड का है। मैं बताई थी कल के वीडियो में कि अब सबका अलमीरा अलग अलग है। तो ऐसे में दिक्कत नहीं होती है। सबको अपना अपने कपड़ों का ध्यान खुद रखना, मतलब खुद क्या रखना पड़ता है, सब कुछ कर देती हूँ, धो देती हूँ, आयरन कर देती हूँ, उसके बाद लाके अपना वो इसमें रखते हैं। तो फिर सुबह क्या होता है, पहले होता था कि ड्रेस के लिए वो होता था कि मेरा ड्रेस कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ढूंढना पड़ता था। अब उनका सब कुछ इसमें रहता है तो खुद से लेके अपना पहनते हैं। मेरा भी मेरे वाले वार्डरोब में सब कुछ रहता है, तो मुझे भी फटाक से मिलता है। बाबू का भी बाबू वाले में रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो सुविधा हुई है। तो ये सब मैं रेडीमेड ही ली हूँ, बनवाई नहीं हूँ, क्योंकि बनवाने में अभी बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था। घर बनाने में तो जानते ही हो कितना ज़्यादा खर्च पड़ जाता है। जो लोग घर बनवाए हैं या बनवाने वाले हैं वही समझ सकते हैं, जिनका बन रहा है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। मतलब जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हाँ इतना में हो जाएगा, लेकिन जब एक बार आप हाथ लगा के देख लो उसके बाद इतना ज़्यादा पैसा लगता है ना, जितना भी लगा दो कम है। इस तरह से होते रहता है। तो इसलिए मैं अभी रेडीमेड ले ली हूँ। वैसे भी वो लोग बोल रहे थे कि सबका लाइफ भी 25 साल 30 साल होता है, अगर पानी से बचाओ इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा का सोचता कौन है, कोई नहीं सोचता है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, ऊपर वाले कमरे में। अभी मैं नीचे थी, फिर देखती हूँ कैसे क्या करना है। जैसे ही मैं नीचे से ऊपर आने लगी हूँ और छत पे गई हूँ, थोड़ा सा तुलसी का पौधा लगाई थी उसको देखने, तो पता चला है कि शाम हो गई हुई है। घर के अंदर पता नहीं चलते रहता है टाइम का। तो फिर मैं आरती की हूँ और इसके बाद आ गई हूँ छत से जो कपड़ा लेकर आई थी उसको फोल्ड करने। बहुत ज़्यादा जो कपड़ा है वो जमा है एक रूम में, और सबको फोल्ड कर करके उसमें से, मतलब तीनों लोग का कपड़ा है, मेरा बाबू का और उसके पापा का, अलग अलग करके। और सब का जो अलमीरा है उसमें डालना है। तीनों लोगों का अलग अलग करना है। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ। तीनों लोगों का कपड़ा था जो मैं कल रात को धोई थी, तो उसको मैं लेकर आई हूँ अभी। तो सबको, तीनों आदमी के कपड़े को अलग अलग छांट के और उसके बाद उसको फोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद दूसरे वाले रूम में तो कपड़ा का बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि कई दिनों का धोया हुआ कपड़ा, और एक दिन में लगभग बहुत बार मशीन चलाई थी, तो उसमें से कुछ 10-12 कपड़ा पे प्रेस कर दी थी, तो उसको फिर मैं अलमारी में रख दी थी। बाकी सारा कपड़ा वहीं पे पड़ा हुआ है। टाइम ही नहीं मुझे बचता है कि मैं सारा को प्रेस करके रखूँ। तो प्रेस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से फोल्ड नहीं कर रही। वो फोल्ड कर दूँगी और फिर सबको अलमारी में रख दूँगी, तो फिर क्या होगा कि प्रेस नहीं हो पाएगा। मतलब प्रेशर रहता है, वैसे बेड पे वैसे रखा हुआ है तो दिमाग में चलते रहता है, नहीं नहीं इसको प्रेस करके रखना है। और अगर उसको फोल्ड करके रख दूँगी तो फिर प्रेस नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से उसको फोल्ड नहीं कर रही हूँ और वो पड़ा हुआ है। देखती हूँ कितना हो पाता है। थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करूँगी, उतना तो एक बार में संभव है नहीं। अब होता क्या है कि प्रेस करके रखती हूँ, वो ख़त्म हो जाता है पहन पहन के रोज़ रोज़। आजकल इतना धूल उड़ता है ना कि एक दिन पहनने के बाद दूसरा दिन कपड़ा पहनने लायक बचता ही नहीं है।
और दोबारा से फिर जो है कपड़ा का जमावड़ा जो है वैसे ही लग जाता है। तो हर बार यही हो रहा है कि प्रेस कर किया हुआ कपड़ा ख़त्म हो जा रहा है पहन पहन के, और वापस से फिर साफ़ करके वहाँ पे प्रेस करने के लिए ढेर लग जा रहा है। तो यहाँ पे बाबू तोड़ रहा था मेरे साथ बीन्स, इसको बहुत मज़ा आ रहा था और मैं जानबूझ के इसको बैठाई हुई थी ताकि ये बदमाशी कम करे। बहुत देर तक तोड़ा। तो अभी मेरा सारा काम वाम हो गया है लगभग, और मैं सोने का सोच रही हूँ। तो मैं सोची चलो पहले ब्लॉग एडिट कर देती हूँ और ब्लॉग अपलोड करके इसके बाद सोऊंगी। क्योंकि क्या होता है, मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम हो गया हुआ है। इतना ज़्यादा फ़ोटो क्लिक हो जाता है, वीडियो बन जाता है कि हमेशा मतलब फ़ोन में स्पेस ही नहीं रहता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ और वहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस जो बनाना रहता है, बनाने जाती हूँ तो फिर बनते नहीं रहता। वहाँ पे कहते रहता है कि फ़ोन को में इतना स्पेस चाहिए, कम से कम इस ऐप को यूज़ करने के लिए इतना स्पेस चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो फिर लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग को सोची हूँ नहीं नहीं एडिट करके अपलोड करके और उसके बाद जो भी वीडियो बनाई उसको डिलीट कर देती हूँ। नहीं तो फिर स्कूल में जाने के बाद ये तमाशा होगा। तो इसीलिए मैं अभी ब्लॉग को एडिट कर ली हूँ। कल भी कर ली थी, कल रात को एडिट कर ली थी, लेकिन अपलोड भी कर ली थी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं की थी, जिसकी वजह से जो है मैं उसको डिलीट नहीं कर रही थी और बहुत दिक्कत हुई है आज मुझे। उसकी वजह से मेरे फ़ोन में फ्लिपकार्ट वगैरह था, उसको भी मुझे डिलीट करना पड़ा है, नहीं तो अटेंडेंस ही नहीं बन रहा था। तो इसीलिए मैं जो है वीडियो एडिट करने के लिए बैठी हूँ। सोचूँ थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ और इसके बाद ब्लॉग को ख़त्म कर लूँ ताकि वीडियो एडिट हो जाए। तो लगभग एडिट कर चुकी हूँ, जो भी वॉइस ओवर वगैरह करना तो कर चुकी हूँ। बस इस क्लिप को ऐड करूँगी जो भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और इसके बाद हो जाएगा मेरा ब्लॉग कंप्लीट। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग किस तरह का ब्लॉग चाह रहे हैं मेरे से, किस टॉपिक पे बात करूँ, किस तरह का ब्लॉग बनाऊँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।